जी अस्सलाम वालेकुम। ये पीसीबी रिपेयरिंग क्लास का आज पहला दिन है हमारा, और ये फर्स्ट वीडियो है जो मैं क्लास के लिए आपके लिए बना रहा हूँ। ये फर्स्ट वीडियो है, अब शुरू करते हैं इसको। ये देखें कि सबसे पहले हम इसको जो है इसकी एसी लाइन होती है पीसीबी की, ये हमारी पीसीबी है जिस पे हम काम करेंगे। असल में कोई भी पीसीबी आपकी हो, ये नहीं कि ये है, वीडियो लंबी होती है हो जाएगी, लेकिन आपने पूरी देखनी है। ये बहुत मेहनत से बना रहा हूँ वीडियो, और आपके लिए बना रहा हूँ ये मैं। ये देखें कि इसमें आप देख सकते हैं कि कोई भी इसमें पीसीबी आई आपके पास हो, या आपके नज़र में गुजरे, या कोई ऐसी पीसीबी हो जो कि इसमें लगी हुई हो, कंपोनेंट वो सेम ही होंगे और सेम ही तरीके से वो काम करेगी, सेम ही उसका सेम तरीका होगा, इसमें फ़र्क नहीं होगा उसमें किसी चीज़ में भी। अब मैं सबसे पहले, जबकि ये हमारी एसी लाइन होती है, वो कहाँ से शुरू होती है, किस उसमें चीज़ें कौन कौन सी, इसमें क्या क्या चीज़ें कंपोनेंट लगे होते हैं, कैसे काम करते हैं, उनका वर्किंग क्या है, उनका वर्किंग प्रिंसिपल और उनका डायाग्राम जो है, ये मैंने मुख्तलिफ पीसीबी यहाँ पे रखी हुई हैं। ये किस तरह, यहाँ पे ये देखें एल ए सी लिखा हुआ है, ए सी एल ये लिखा हुआ है, ए सी एन लाइन और न्यूट्रल ये इसके साथ है। ये इसका जो है ये वाला, इसकी तो बाद में बात करेंगे जब ये बाकी इस पे आएंगे, एस पे कम्युनिकेशन पे। तो इसके ये देखें कि सारी चीज़ें इस पे लगी हुई हैं, जो मैं अब इसकी मैंने डायग्राम भी बनाऊंगा, नीचे इसके दिखाऊंगा आपको। और सबसे पहले इसमें ये देखना होता है कि इसमें कंपोनेंट मेन जो लगा हुआ है ये हमारा, ये यहाँ से हम इसको शुरू करते हैं, यहाँ एल से। तो पहले सबसे आता है हमारा फ्यूज़। फ्यूज़ का काम आपको पता है कि फ्यूज़ अगर लोड अप हो जाए या वोल्टेज की कमी से पेशी से, जब भी अम्पेयर ज़्यादा होते हैं तो ये फ्यूज़ उसी वक्त बर्न हो जाता है। इसको आपको बेहतर पता है, को आप काम करते हैं पहले भी। तो इसको जो भी है, इसको एक लिमिट के मुताबिक, सर्किट के लोड के मुताबिक इसको डिज़ाइन किया जाता है। लेकिन इसमें एक चीज़ और आपको बता दूं कि इसमें फ्यूज़ जो होता है, इसमें स्लो ब्लो और हाई ब्लो फ्यूज़ मुख्तलिफ फ्यूज़ होते हैं, फ़र्क होते हैं फ्यूज़ों में। लेकिन अक्सर देखा होगा, आपके तजर्बे में से ये बात गुजरी होगी या आपको नहीं पता, तो ये देखें कि इसमें जो फ्यूज़ होता है ये कभी भी बर्न नहीं हुआ। वो कभी शायद हो गया हो लेकिन नहीं हुआ। इन्वर्टर पीसीबी में आउटडोर में नहीं आपने बर्न हुआ देखा होगा। वो क्यों नहीं है, क्या है। और इसमें फ्यूज़ जो होता है, स्लो ब्लो और हाई ब्लो फ्यूज़ की मेरी वीडियो पड़ी है, वो आप देख सकते हैं कि स्लो ब्लो फ्यूज़ कहाँ इस्तेमाल होता है, हाई कहाँ इस्तेमाल होता है, और इसका क्या डेफिनेशन है। पूरी पूरी की पूरी वीडियो पड़ी है, वो देख सकते हैं आप। इसके बाद इसमें ये देखें, हम डायाग्राम साथ की साथ बनाने की कोशिश करते हैं इसमें भी, और इसको भी समझाने की आपको। ये देखें मीटर को मैंने बजर पे लगाया हुआ है, वो आपको साउंड इसकी ये देखें सुनाई देगी। तो ये किस तरह हम इसका सर्किट ट्रेसेंगे, ये देखें कि यहाँ से हम सीधा देखते हैं, ये फ्यूज़ पे आ गया है हमारा। फ्यूज़ के साथ यहाँ पे फ्यूज़ यहाँ पे आएगा, तो ये देखें इसके बाद ये आ गया हमारा इंडक्टर। ठीक है, इंडक्टर से ये यहाँ से गुजरेगा तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ से सीधा ये देखें इसके नीचे से ये देखें गुजर के ये यहाँ पे आएगी। यहाँ पे ये पीटीसी लगी हुई है, पॉजिटिव लाइन, एल वाली लाइन जो है ये हम ट्रेस रहे हैं, यहाँ पे आ जाएगी। आप पीटीसी से ये देखें, पीटीसी लगी हुई है, पीटीसी डिवाइस ये आपके पास होती है, आपने देखी होगी, ये लगी हुई है ये वाली। ये जो है ये भी देखें, यहाँ पे मुझे बदल देनी चाहिए इसको, ठीक है, ये भी दे रही है। अब यहाँ से ये देखें आप, सीधी जो लाइन जा रही है यहाँ से यहाँ पे आ रही, यहाँ से सीधी लाइन ये देखें, यहाँ से जो है निकल के सीधी ये ब्रिज के सेंटर में ये देखें यहाँ पे जा रही है। ये एक लाइन हमने मुकम्मल कर ली। अब हमारी दूसरी लाइन की बारी है जो है एन। इसका डायग्राम, इसका सिस्टम सारा मैं आपको समझाऊंगा। ये देखें एन है, ये भी इस इंडक्टर से गुजरती है। ये देखें यहाँ से यहाँ आ गई, फिर यहाँ आ गई, यहाँ से ये सीधी ये देखें यहाँ लाइन यहाँ से आती हुई हमें यहाँ मिल गई, ये ब्रिज के सेंटर में। जैसा कि ये देखें ये पीसीबी पड़ी है हमारे पास, ये देखें ये। अब इस पर हम काम कर लेते हैं कैसे है ये, वैसे ही उसी तरह ये हमें बता देगी। ये देखें यहाँ से मैं, यहाँ से ये देखें, ठीक है, फ्यूज़ यहाँ पे आ गया, ये हमारा ये आ गई कॉइल, और ये इधर से ये आ गई।
एक साइड इसकी ये आ गई, यहाँ से ये पीटीसी के से गुजरते हुए ये यहाँ तक इसके आ चुकी है, ठीक है जी। ये इसकी पीटीसी ख़राब है जिसकी वजह से ये यहाँ पे हमें नहीं बता रही, तो हम इसे ऐसे कर लेते हैं जी। ये देखें, अब पीटीसी से यहाँ तक तो ये हमने चेक कर ली है, यहाँ तक ये देखें। अब यहाँ से ये देखें सीधी जो लाइन है ये यहाँ तक आ रही है, ठीक है जी। और इसके बाद ये यहाँ से है ये सीधी, ये यहाँ पे है, तो ये मैं यहाँ पे लगा के आपको अभी दिखाता हूँ। ये देखें कि ये यहाँ तक आ रही है, ठीक है, ये देखें, ठीक है। इसके ऊपर यहाँ से ये देखें, ठीक है जी। ये ख़राब है इसलिए इसने बजर नहीं दी हमें। तो ये तो इस तरह का सारा सिलसिला ये हो गया जो हमने दोनों देख ली हैं। अब इसमें बाकी कंपोनेंट लगे हुए हैं, वो क्या काम करते हैं, उनका क्या फंक्शन है, उनका क्या काम है, वो देखते हैं हम। कि ये हमारी सीरीज़ में लगी हुई है, फ्यूज़ सीरीज़ में, ये दो कॉइलें सीरीज़ में हैं, और ये एक ZNR लगा हुआ है, ये पैरेलल में लगा हुआ है। इसकी पूरी हम देखते हैं, इसको सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं, आपको समझाने की करते हैं कि ये किस तरह काम करते हैं हमारी चीज़ें। ये देखें, ये एक इसमें कंपोनेंट कौन कौन से हैं वो मैं आपको टैली करता हूँ तो बताता हूँ। ये लगा हुआ है हमारा, ये देखें, ये L वाला सिंबल, ये फ्यूज़ से यहाँ फ्यूज़ हो गया, यहाँ से इसके ये कॉइल यहाँ से देखें गुजर गई इंडक्टर की। इसके बाद ये आ जाती है, इसके ये जो है ये सीरीज़ में लगी हुई है रिले, ये वाली जो है। इसके बाद ये देखें, ये वाली जो है ये इंडक्टर लगा हुआ है, इसका ZNR लगा हुआ है ये वाला। इसका काम और इसका कैसे है ये क्या, ये भी आपको बताता हूँ। ये सीधा उसके बाद वहाँ चलेगी। दूसरी जो लाइन है ये N है, यहाँ से गुजर के इसके अंदर से होके होती हुई तो हमें यहाँ मिल गई है। ये हमारी दो चीज़ें हमने कर ली क्लियर। अब मैं इसका आपको डायग्राम यहाँ पे बना के दिखाता हूँ कि ये किस तरह बना हुआ है। इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले जो है हमारी है L, ये देखें जी। पहले हम इसको देखते हैं, बाद में इसमें जो सीरीज़ में चीज़ें लगी हुई हैं जो है वो बनाता हूँ मैं। ये देखिए एक पॉइंट इसका ये आ गया, ये हमारा आ गया है, ये वाला L आ गया, ठीक है, L। ये यहाँ से गुजरती हुई ये सीधी यहाँ से जा रही है, तो ये देखें यहाँ से हम गए तो एक यहाँ पे एक कॉइल आ गई हमारी, और सॉरी यहाँ पे एक फ्यूज़ लगाना था। ये देखें ये फ्यूज़ आ गया, यहाँ पे फ्यूज़ है ये। फ्यूज़ के बाद यहाँ पे ये कॉइल आ गई, ये जो हमने अभी इसको ट्रेसा ये वाली। ये देखें फ्यूज़ आया, फ्यूज़ के बाद ये कॉइल आ गई, कॉइल के बाद ये सीधी चलेगी यहाँ पे आगे पीटीसी की तरफ, ठीक है जी। ये हमारी आ गई पीटीसी इधर, ये आ गई हमारी पीटीसी आ गई। यहाँ पे पीटीसी के बाद ये देखें कि यहाँ पे पीटीसी जो है इसका जो ये देखें ये पीटीसी का ये सिंबल वगैरह मैं बना देता हूँ इसका बाद में। ये देखें पीटीसी से ये यहाँ से पीटीसी सीरीज़ में लगी हुई है इसके। पीटीसी के बाद सीधी ये जा रही है, तो ये देखें यहाँ पे ब्रिज बना हुआ है, ये ब्रिज के ऊपर चलेगी। अब यहाँ पे मैं इसका ब्रिज बना लेता हूँ। ये देखें आप, ये हमारा एक, ये देखें ऐसे ये ब्रिज आ गया, ये आ गई AC, और यहाँ से है आउट हो रही है DC जी, ठीक है जी, DC आउट हो गई। अब यहाँ पे जो मैं है इसके यहाँ से ये लाइन सीधी जो है यहाँ पे चलेगी, यहाँ पे चलेगी। अब एक हमने लाइन इसकी कर ली है मुकम्मल। अब इसके बाद फिर उसी तरतीब से हम बनाते हैं दूसरी लाइन जो N की है। N जो है वो इस तरह N आएगा, ये देखें N, ये N यहाँ पे फ्यूज़ नहीं है, तो हम ये देखें यहाँ पे ये इंडक्टर की कॉइल ये बन गई हमारी। इसके बाद सीधी है, ये कोई इसमें चीज़ नहीं है सीरीज़ में लगी हुई, कुछ नहीं है। इसके बाद सीधी ये कॉइल जो यहाँ से जा रही है देखें, तो हम यहाँ पे इसको ज्वाइंट कर देते हैं, ये है। अब इसके अंदर जो सिस्टम लगा हुआ है, जो सिस्टम है जो काम कर रहा है वो, इसके बाद हम इसके बाद सारे वो चीज़ें बनाते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे एक लगी हुई है हमारी रिले, ये देखें कट रिले ये होती है, ये देखें ये इसके क्रॉस, ये देखें चेक करवाएं, ये देखें एक पीटीसी से इस एक तरफ आ रही है, पीटीसी से देखें कट पॉइंट पे, और दूसरी तरफ यहाँ पे लगी हुई है ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये इसकी जो रिले का ये देखें ये वाला, अब सॉरी इधर बन जाएगा आपका ये वाला ऐसे सिंबल बन के, ये ऐसे बन गया, और ये इधर आ गई हमारी कॉइल आ गई, ये हमारी आ गई रिले बन गई, ठीक है जी। ये जो कट रिले इसका मसला ये हो गई। इसके बाद इसमें
लगा क्या हुआ ये देखें, ये कहाँ पे है, किस जगह पे है, वो मैं आपको पूरी इसकी डेफिनेशन दे देता हूँ। कोशिश करता हूँ कि आपको ये सारी डेफिनेशन इसकी क्लियर मिले, आपको समझ आए। इसके बाद ये देखें कि यहाँ पे इसके लगा हुआ है जी, कहाँ गई वायर हमारी, दूसरी ये पड़ी है, ये देखें। अब यहाँ पे ये लगा हुआ है हमारा ZNR। देखें ये एक पॉइंट इसका इधर है, दूसरा पॉइंट इसका इधर 220 पे, ये देखो नेगेटिव पे और ये पॉजिटिव पे, कि इसके पहले लगी हुई है ये हमारी PTC से। ठीक है जी, ये लगेगी अब यहाँ पे। अब यहाँ पे इसको लगाने के लिए हम अब इसमें ये चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ें यही होती हैं। अगर किसी पीसीबी में आप देख लें कि ये डबल इंडक्टर लगा हुआ हो, ठीक है, या ये डबल हो, या इसके बाद एक कैपेसिटर होता है लगा हुआ, वो लगा हुआ हो, तो ये चीज़ें जो होती हैं ये सारी सिर्फ़ और सिर्फ ये हिफाजत के लिए लगी होती हैं। ये देखें, ये एक कैपेसिटर भी यहाँ पे लगा हो सकता है। ठीक है जी, ये सारी चीज़ें जो होती हैं जिसकी सेफ्टी के लिए होती हैं। पहले अब फ्यूज़ है, फ्यूज़ भी सेफ्टी के लिए है। ये अगर कोई वोल्टेज ज़्यादा कम आए, कोई मसला हो, तो ये बर्न हो सकता है। अब लगा हुआ है इंडक्टर की बारी आ गई। ये इंडक्टर जो है, इसने भी और इसने भी और इसने भी चीज़ें जो, ये भी सारी सेफ्टी है। इसमें क्या होता है कि ये जो इंडक्टर है, इसमें ये एक, ये देखें, कोयल बनी होती है, इसके अंदर मैग्नेट सिस्टम होता है। ये अगर आप जैसे कि आप वाइंडिंग का काम करते हैं, तो अगर आप, ये एक स्टेटर है, अगर ये देखें, ये एक स्टेटर आपके पास हो, ठीक है जी, ये दो उसकी कोयलें हों, स्टेटर हो, ये अगर आप जैसे लगा के, ये आपका स्टेटर आ गया। अगर यहाँ पे आप इसको सीरीज़ में लगाएं, तो अगर एक कोई लगा लें या दो को लगा लें, वो कोई मसला नहीं, बेशक यही कोयल लगा लें आप। अगर स्टेटर आपके पास है ना, ये देखें, स्टेटर एक वाइंडिंग है आपके पास, यहाँ पे आप इसको लोड दे रहे हैं, यहाँ से आउट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप लोड कितना डाल रहे हैं, 100 वाट। ठीक है जी, 100 वाट लोड है आपका। अगर 100 वाट लोड है, 100 वाट लोड आपका है, तो आप इसमें चेक करेंगे तो इसमें एक मैग्नेट की बहुत कम ना होने के बराबर मिकदार बनेगी। तो जो ही आप इसके अगर अक्रॉस यहाँ पे एक कोई ऐसी सुराख लोहे की कोई चीज़ यहाँ पे रख दें, तो अगर पीछे से जो वोल्टेज आ रहे हैं 220 आ रहे हैं, यहाँ पे 220 वोल्टेज आ रहे हैं आपको, जो 220 वोल्ट AC आ रहे हैं, तो होगा क्या, अगर इसमें ये देखें, ये आपका एक साइन वेव है, यहाँ पे ये ज़ीरो लाइन आ गई, इसका ये आपका एक साइन वेव है, साइन वेव। ठीक है जी, ये देखें, ये जा रहा है, लेकिन यहाँ पे ये है 220 का, यहाँ पे आ रहा है वोल्टेज। अगर किसी वजह से, जैसे कि डबल लोड लगे होते हैं, एक लोड होता है इंडक्टिव लोड, एक होता है डिस्टर्ब लोड। ठीक, जो डिस्टर्ब लोड होता है, इंडक्टिव लोड में ये होता है कि अगर कोई चीज़ आप बंद करते हैं ना, तो वहाँ पे एक स्पाइक जनरेट होगी। वो स्पाइक जो होती है, वो यहाँ से जब आएगी, तो वो हो सकता है कि यहाँ पे, यहाँ जाए, वो यहाँ पे 300 वोल्ट की, 500 की, 400 की, कुछ भी यहाँ पे हमें मिल सकती है, मिली सेकेंड की जो है स्पाइक आ गई। तो उसमें होता क्या है, इसमें जब ये लगी होती है, तो उसमें उसी वक्त इसमें मैग्नेट बनेगा, उसी वक्त मैग्नेट बनेगा, क्योंकि इसमें ये देखें, एक ये और ये एक ये कोयल गुजर रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैग्नेट जनरेट होगा। जो स्पाइक आएगी वो यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेगा, ये वाला इंडक्टर का ये काम होता है। लेकिन इंडक्टर अगर आप 100 वाट है, तो यहाँ पे आप अगर 300 वाट या 400 वाट लोड डाल देंगे, तो ये यहाँ पे मैग्नेट बनना, खुद ही मैग्नेट बनना शुरू हो जाएगा। ये एक लोड के लिए, मुनासिब के लिए लगाया जाता है, जैसे फ्यूज़। इसके बाद आ गया सिलसिला जी इसका, ये ZNR होता है, यहाँ पे लगा होता है। इसको जो उन्होंने, ये जो है, ये पैनासोनिक कंपनी ने बना दिया था 1968 में, ये बन गया था ये। और इसे जिंक ऑक्साइड नॉन लाइनर ये होता है, ये रजिस्टर ही एक तरह का होता है। इसमें भी ये मसला होता है, जब ये स्पाइक आए, तो इसके जो अंदर वाले जो है केमिकल, वो मेल्ट होता है। मेल्ट होने की वजह से थोड़ा सा ये पहले तो कवर करने की कोशिश करता है, ना हो तो ये आपस में क्रॉस हो जाता है, तो फ्यूज़ बर्न हो जाता है। ये इसका काम होता है। इसी तरह MOV का काम भी यही होता है। अब इसके बाद आ गई ये वाली हमारी PTC, ये देख लें, ये PTC है, ये सीरीज़ में लगी होती है इसके। इसका काम ये होता है कि इसमें ये देखें,
इसमें जब वोल्टेज आते हैं तो ये पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होती है। इसमें ये होता है कि अगर यहाँ में इसके आगे कहीं भी ज़्यादा लोड हो, ज़्यादा मसला कोई ऐसी चीज़ डैमेज हो जाती है, तो ये आहिस्ता आहिस्ता पॉजिटिव जो है कोफिशिएंट है, ये जो रेजिस्टेंस को है ये बढ़ाती जाती है। जैसा कि अभी मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ, इसका कोशिश करता हूँ प्रैक्टिकल करवाने की, आपको अभी कुछ ना कुछ समझ आ जाएगी आपको इसकी। एक एनटीसी होती है, एक पीटीसी। ये देखें इसका जो काम है मेरा भाई, इस तरह ये देखें पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफी देखें, मैं आपको अभी इसका दिखाता हूँ। ये आपने मीटर देखना वहाँ पे, वो देखो इसमें कुछ ओहम बता रही है ये, ठीक है। इसके 18.5 ओहम है इसके। तो अगर मैं इसको गर्म करूँगा तो ये आहिस्ता आहिस्ता इसके जो है ये बढ़ते जाएंगे। जब ये बढ़ जाएगा, अगर मैं इसको किसी भी चीज़ से गर्म करूँगा ये काम करेगी। अगर अगर मैं वैसे इसको सीरीज लगा दूँ तो ये, अभी मैं आपको चेक भी करवा सकता हूँ इसको। अब मैं इसको सीरीज में ये देखें लगाने लगा हूँ, ये मैंने यहाँ पे लगा लिया अब इसको, ठीक है जी। अब यहाँ पे लगा के तो अगर मैं इसको सीरीज में लगाता हूँ तो ये फ़ौरन ही कुछ टाइम इसका जो बल्ब है वो ग्लो करेगा और इसके बाद ये ऑफ हो जाएगा। यहाँ पे अब मैं इसका ओम भी चेक करवा देता हूँ आपको। अगर ये आप ऐसे समझ आ जाए तो ठीक है, वरना इसको और भी हल है एक, तो बेहतर समझ आ जाएगा, वैसे कर देता हूँ आपको। तो सीरीज़ में तो ये ऑफ हो ही जाएगा कुछ टाइम के बाद, लेकिन कोशिश थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी मुझे। ये देखिए मैं अब इसको लगा दी, वहाँ पे ओम दिखाएं तो ये मैं हीट गन से, हीट गन भी दिखा दें ज़रा पास करके इनको। ये देखें ये मैंने हीट गन पे चला दी इस पर, और ये जूँ ही गर्म होगी ये ख़ास एक टेम्परेचर पे जाएगी, तो जूँ ही ये टेम्परेचर ज़्यादा इसका होगा उसका जो है ये देखें ये इसमें क्या असर होता है, ये अभी हम देख लेते हैं। इसको थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन आपके प्रैक्टिकल के लिए ये कर रहा हूँ सारा कुछ, ताकि आपको बेहतर समझ आ जाए। ये देखें ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ये देखें, जैसे जैसे ये टेम्परेचर बढ़ रहा है, नीचे से भी देखो जल गया। देखें ये आहिस्ता आहिस्ता ये देखें, ये ज़रा जैसे जैसे मैं इसका, ये देखें ये ऑफ हो गई। ये देखें अब ऐसे ही जब ये गर्म हो जाएगी तो ये देखें जिसका टेम्परेचर वो देखें कहाँ चला गया, देखें ठीक है। ये देखें जो ही ठंडी होगी तो ये उसी वक्त जो है ये आपको करंट पास कर देगी इसका। बस यही मसला इसमें है और कुछ नहीं है इसमें। इसी तरह ये काम करता है, इसी तरह सारा निज़ाम होता है इसका। ये देखें अब जो ही ये इसकी, ये देखें आहिस्ता ठंडी हो रही है, ये खुद ब खुद ये आहिस्ता आहिस्ता इसका ये देखें कम हो रहा है इसकी। इसी तरह ये पॉजिटिव इसको बोलते हैं कोफिशिएंट, ये ठीक है जी। ये यूं ही ये वहाँ पे अपनी रेंज पे आएगी, जो उसी वक्त ये बदल फिर दे देगी, फिर करंट ऑन हो जाएगा। ये इसका ये तरीकाकार होता है। अब मैं इसको जैसे ही ये ठंडी होती है तो दोबारा ये बदल दे देगी। जब भी काफ़ी देखो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है इसमें, ये देखें नीचे से ये थोड़ा सा जल गया है क्योंकि टेम्परेचर की वजह से। तो ये आहिस्ता आहिस्ता ये जो है ये अभी नहीं उस लेवल पे आया, तो जैसे ही ये देखें चेक करवाएं, ये देखें इसके ओहम जो हैं ये देखें अभी ज़्यादा हैं। जो ही ठंडी होगी ये काम कर जाएगी। ठंडी होती है तो दोबारा चेक कर लेते हैं। ये देखें यहाँ से इसका जो आपको एमओवी का भी समझ आ, जेडर का भी समझ आ गया। इसका जो कैपेसिटर होता है इसका भी ये काम ही होता है। जैसे ही स्पाइक आती है, ये आम ही कोई आम सादे ये आम कैपेसिटर, ये देखें आम लगा हुआ है ये वाला, ये आम जो कैपेसिटर है वही है ये वाला। ये इसका जो माइक्रोफैराड होता है वो पॉइंटों में होता है। वोल्टेज इसके तकरीबन 450 500 वोल्टेज तक होता है, 600 वोल्टेज 400 मुख्तलिफ वोल्टेज में लगाते हैं कंपनी। तो ये यहाँ पे जब ये लगाते हैं तो इसका भी यही अमल काम होता है कि जैसे ही स्पाइक आती है तो ये इस तरफ दे देता है, इस तरफ आती है तो ये इस तरफ इसको मुंतकिल कर देता है। ये काम इसका है। अब इसके बाद आ गई ये रिले आ गई है, ये इसका काम हम बाद में करेंगे। जब इसके आगे काम किया जाएगा तो इससे किस तरह काम करती है, इसको किस तरह चेक किया जाता है, सारा मैं निज़ाम आपको बताऊंगा। कोशिश करूंगा कि एक एक चीज़ की जैसे मैंने यहाँ पे डेफिनेशन की है, समझाया है, बताया है आपको, उसी ही तरह मैं बाकी पूरी किट का आपको समझा दूंगा, बता दूंगा। देखते हैं कि अभी ये ऑन हुई है या नहीं। अभी गर्म तो काफ़ी ज़्यादा गर्म है, अभी शायद नहीं होगी, मुश्किल है। देख लेते हैं कि ऑन हुई है या हाँ नहीं। देखें ये अभी तक देखें हो गई, ये देखें ये ऑन हो चुकी है, वो चेक करवाइए। ये देखें ये दोबारा ऑन हुई। ये इसका फंक्शन है, ये आपको फंक्शन भी इसका पता चल गया है, इसका काम का पता चल गया है। अब ये जो सारा निज़ाम है, सर्किट है, ये मैंने आपको बना दिया है, आपको समझा दिया है। और इसके साथ हम यहाँ से लेके
यहाँ ब्रिज तक AC लाइन जो है हमारी, ये वाली जो है, ये आज हमने क्लियर कर ली है। यहाँ से लेके यहाँ तक हमने कर ली है क्लियर, ठीक है जी। इसके बाद ये बाकी जो चीज़ें एक एक कंपोनेंट पे आपको पूरी तफसील के साथ बताऊंगा, क्या काम है, किस जगह है, किस तरह नहीं है, क्या है। तो इसके साथ देख लें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, ये और चैनल को हमारे को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। ये हमारी पहली वीडियो थी और इसके बाद आस्ता आस्ता आपको वीडियो मिलती जाएंगी साथ साथ ही, बाकी दूसरी भी और ये भी। शुक्रिया जी। इसके साथ ही अगर किसी भाई ने ट्रेनिंग लेनी हो, करनी हो, तो हमसे रब्ता कर सकता है। ये काम सीख लें, ये बहुत ज़रूरी काम है आपके लिए, बहुत फ़ायदे का काम है। ज़रूर सीखें ताकि आप अपने रोज़गार को बेहतर बना सकें और अच्छी तरह, जैसे हम बता रहे हैं, कोशिश है मेरी के बंदे अच्छी तरह काम सीख जाएंगे। वीडियो ज़रूर देखें ताकि इसके आस्ता आस्ता मैं दूसरी वीडियो भी और ये भी साथ आती जाएंगी। शुक्रिया जी। खुदा हाफ़िज़।